हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 7 जो था हमारे पास वो था क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि CDF क्या होता है, डेंसिटी फंक्शन क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू समझो आप या फिर आप समझो वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन, इसकी बात मैं कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में समझेंगे कि हम जो है वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं, वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैसे निकाल सकते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336, हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो चलो देखते हैं वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो रैंडम वेरिएबल तो हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया था जब हमने समझा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं और किसी भी इवेंट के लिए हम रैंडम वेरिएबल x कैसे मानते हैं। तो आपको अगर याद होगा मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था जहाँ पे मैं आपको एक्सपेक्टेशन निकालना सिखा रहा था। जब मैंने इस क्वेश्चन की बात करी थी तो ये क्या है हमारे पास, जब हमने 2 डाइस उछाले, अब 2 डाइस पे जो है वो सम जो है वो कितने कितने आ सकते हैं। अब 2 डाइस पे जो सम है उसको हमने क्या माना था, रैंडम वेरिएबल x मान लिया था। अब 2 डाइस पे तो भाई मिनिमम सम 2 आता है, क्योंकि अगर दोनों डाइस पे हम देखें तो मिनिमम वैल्यू 1 और 1 आ सकती है तो 2 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। फिर 3 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है डाइस पे सम, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9, 10, 11, 12। और फिर हमने क्या कर दी उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डाइस पे सम 2 आने का सिर्फ एक केस होता है 1/36। अगर आपका मन करे तो आप सैंपल स्पेस बना लेना सारे, आपको दिख जाएगा कि डाइस पे सम जो है 2 एक ही केस में होता है अगर 1 और 1 आए दोनों पे तो 1/36। 3 आने के 2 केस बनते हैं 2/36, 4 आने के 3/36, 5 आने के 4/36, 6 आने के 5/36, 7 आने के 6/36, 8 आने के 5/36, ऐसे ही बाकी सबकी मैं क्या कर दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और मैंने आपको चेक करना भी सिखाया था कि अगर आपको लगे कभी भी कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो सकता है तो आप इनका सम कर लिया करो। अगर आप इनका सम करो, अगर वो 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में गलती करी है। अगर आपको इसका सम करते हो, देखो यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, 26, 26 और 4 30, 30 और 33, 35, 36 आ गया ना। 36/36 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेन बात ये करनी है कि भैया वेरिएंस समझाओ ना, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये तो चीजें हम देख चुके थे, हमने एक्सपेक्टेशन निकालना भी सीख लिया था या फिर यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी भी सीख ली थी। अब ये बात करिए वेरिएंस के बारे में। तो वेरिएंस जो है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x² माइनस में एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। अब ये है क्या वो समझाता हूं पहले, अब इसको मिटाओ। ये तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है कि xi मल्टीप्लाई में उसकी प्रोबेबिलिटी i 1 से लेके n तक उसका सम कर लेना, आपका एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज करते हैं यहाँ पे, वो क्या, पहले इसको मिटाता हूं मैं, है ना। इसको लिख लेते हैं कहीं पे नीचे कि जो एक्सपेक्टेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi मल्टीप्लाई में pi उसकी गिवन प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं कि वैसे i 1 से लेके n तक, ठीक है, जो भी दे रखा है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन निकालने का, ठीक है, एक्सपेक्टेशन निकालने का। अब सबसे पहले करना क्या होगा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेरिएंस। तो उसके लिए 2 चीज चाहिए, एक तो बेस का मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप एक बार x² लेके भी एक्सपेक्टेशन निकाल लो, ठीक है। जब x होता है तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए पहले मुझे x² निकालना पड़ेगा, तो पहले हम निकालते हैं x²। तो मैंने टेबल को एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है। अब मैं निकालता हूँ x का स्क्वायर, x यानी कि इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे आएगा 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144। तो ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए था, अब मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन x² को लेने के बाद। अब एक्सपेक्टेशन हम जब निकालते हैं तो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन निकाल के दिखाता हूँ। तो जब हम एक्सपेक्टेशन निकालने की बात करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन निकालना है हमें, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए आपको जो भी रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज उनको मल्टीप्लाई करके सम करना पड़ेगा। यानी कि एक्सपेक्टेशन मुझे निकालना है, उसका फॉर्मूला देखो ये रहा सामने। तो 2 मल्टीप्लाई में
1/36। उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 1/36 2/36, फिर बीच है +4 और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/36, 5 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/36। उम्मीद है फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूला इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने कर दिया इरेज, ठीक है, आसान सा था, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है और बाद में ऐड करना है, ठीक है। फिर क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई में 5/36, 7 मल्टीप्लाई में 6/36। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन निकालना सिखाया था, वहाँ पे मैंने वाला क्वेश्चन किया था, तो वो चाहे तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ के देख सकते हैं, वीडियो को आगे स्किप कर लो। हाँ, जो पहली बार देख रहे हैं इस चीज़ को, वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई कि हर एक कंसेप्ट को, हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज देखा करो, वरना आपको चीज़ें समझने में दिक्कत जरूर आएंगी, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई में 6/36, फिर 8 मल्टीप्लाई में 5/36, 9 मल्टीप्लाई में 4/36 और प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 3/36, 11 में 2/36 और लास्ट में 12 में 1/36, ठीक है, ये आ गया। अब हमें सबका सम करना है, उससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये रहा, ये हो जाएगा हमारा 2/36, 3 2 6/36। और मैंने एक बात बताई थी पिछली वीडियो में भी, है ना, कि भाई इसको काटना मत गलती से भी, क्योंकि काटोगे तो एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई किसी नंबर से किसी पे कटेगा, कोई किसी पे कटेगा, ठीक है। तो भाई काटना मत, सिंपल मल्टीप्लाई होने दो, ताकि आपको ऐड करने के बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम इजीली न्यूमरेटर को ऐड करने के बाद डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2/36, 3/36, फिर क्या आएगा 12/36, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 20/36, फिर 6 5 30/36, 7 से करूँगा 42/36, 8 से करूँगा 40/36, 9 से करूँगा तो 36/36, है ना, 9 4 36 होता है, 10 3 30, 30/36, ठीक है। और 11 से करूँगा तो कितना आएगा 22/36, 12 से करेंगे तो 12/36। अब एक बार ऐड कर लेते हैं फटाफट इन सबको। जब ऐड करूँगा इन सबको तो इतने क्या आएगा, 2 और 2 4, 4 से 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 8 कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 22, है ना, 14 और 6 20 और 2 22, 22 का 2, एक कैरी ले लेते हैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी 2 कैरी आएगा ना, 2 कैरी ले लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19 और 3 22, 22 और 2 24, 1 25, 252 आया, डिवाइड बाई 36। तो काट लेते हैं इसे, तो 9 से काटेंगे तो 9 की डिटेल में 36 आएगा 4 पे, 9 से काटूंगा तो क्यों कट रहा है 9 से, मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगा लिया था, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, सम करके देख लिया करो भाई, 5 और 2 7 और 2 9, सम जो है 9 टेबल में आ रहा है, जिनके 9 से पूरा पूरा कटेगा, ये होता है, इस तरीके से करते हैं हम 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। बचपन में पढ़ा होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो भाई क्या ही कर सकते हैं, आप समझ लो, ठीक है। 9 से काट लिया, 9 से करूँगी तो 25 नहीं आएगा, 18 कितने पे आएगा 2 पे, 7 रहेगा रिमाइंडर, 72 कितना आता है 9 की टेबल में 8 पे, तो 8 आ गया हमारे पास यहाँ पे, 4 से काटेंगे 7 आ गया। तो ये तो आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेशन, हमने एक्सपेक्टेशन निकाल लिया। अब मेन चीज़ हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, हमें मेन चीज़ निकालनी है वेरिएंस। अब उसके लिए मुझे ये भी चाहिए होगा, अब ये निकालते हैं, अब ये कैसे निकलेगा वो समझते हैं। तो हम निकाल रहे हैं ये एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर लेने के बाद, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे, उसके लिए आपको ध्यान रखना, करना पड़ेगा आपको एक्स के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई, इसके लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर और उसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में क्या है 1/36, यही होगा, बीच में प्लस, फिर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई में 2/36, 2/36, फिर बीच में प्लस, 16 मल्टीप्लाई में 3/36, फिर क्या आएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई में 4/36, बीच में प्लस, 36 मल्टीप्लाई में 5/36, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास 36 आ गया, 49 6/36, 49 के बाद 64 5/36 और फिर 8 का 9 का स्केल लिया होगा 81 4/36 और उसके बाद क्या लिया है 100 3/36 और फिर क्या लेंगे हम यहाँ पे 121 2/26 और लास्ट में क्या लिया है 144 मल्टीप्लाई में 1/36, ये आ गया।
इससे कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान था, है ना, इसको करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा था अच्छा क्वेश्चन, अब इनको प्लस कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आया 4/36, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। 9 2 ज़ा 18/36, फिर से वही बात बोलूँगा, काटना बिल्कुल नहीं है, प्लस करना ईजी रहेगा। 16 3 ज़ा 48/36, ठीक है। फिर है 25 4 ज़ा 100/36, फिर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 36 5 ज़ा 180/36, 180/36, और यहाँ पे 49 6 ज़ा कितना होगा 6 9 ज़ा 54 का 4, है ना, 5 यहाँ पे 6 तो 29 29 294/36, है ना, 6 9 ज़ा, हाँ सही किया है 5, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करूँगा तो 320 आएगा, है ना, 320, 320 अपॉन में कितना आएगा 36, ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 81 की 4 से करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 324, है ना, 324/36, 324/36, बीच में प्लस, और क्या आएगा 300/36, 300/36, बीच में प्लस, यह आएगा 121/2 कितना आएगा 242/26, 242, अच्छा 26 ले देगा ना यहाँ पे, 36 आएगा ना /36, ठीक है। और क्या है हमारे पास यहाँ पे 144/36, तो 144/36, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में कैलकुलेटर वाला होगा, कैलकुलेटर से कर लेना, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने भी ज़्यादा टाइम तो लिया नहीं है, स्पीडली कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करना है। अब कई बच्चे यहाँ पे कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे, सिंपल तरीके से भी ऐड करना आप लोगों को आना चाहिए, आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो एटलीस्ट मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे तुरंत हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट जोड़ना शुरू कर दो, फटाफट जोड़ते हैं यूनिट डिजिट्स को। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 0 हटाओ, 6 और 4 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया 14 और 8 हो गया हमारा 22, 22 और 8 हो गया 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, 34 का 4 यहाँ पे और 3 कैरी, अब 3 यहाँ पे डाल दो अगले डिजिट पे, ठीक है। और भाई मैं भी आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर लगेगी कि भाई जब तुमने कैलकुलेटर से किया गलत आंसर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ठीक कर लेना उसे, क्योंकि मैं भी रट के नहीं आया आंसर्स को, आपके सामने ही सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सारे कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स मुझे पता है, क्वेश्चन आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ, कैसे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया हमारा 11, 11 0 है, 11 और 2 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 9 कितना हो गया 15 और 9 हो गया हमारे पास 24, 24 और 8 कितना हो गया 24 और 8 32, 32 और 4 कितना होगा 36, 36 37, 37, हाँ 37 का 7 रहेगा, ये मत जोड़ देना, 37 का 7 और 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 3 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 और 3 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 और 1 18 और एक 19, 19 आया, तो 1974 ये आया है डिवाइड बाय 36, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये हमने निकाल लिया अपना फाइनली एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को लेके, है ना, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर ये निकाल लिया। अब फॉर्मूला देखते हैं। अगर हम वेरिएंस के फॉर्मूले की बात करते हैं तो जो वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई दोनों में डिफरेंस करना आप लोगों को आना चाहिए। ये है एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, ये है जब आप एक्स स्क्वायर को लेके एक्सपेक्टेशन निकालोगे, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके जो मैं सोल्व करूंगा तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास, ये आया 1974 अपॉन में 36, माइनस में एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर करना है। एक्सपेक्टेशन देखो कितनी है, एक्सपेक्टेशन है हमारे पास यहाँ पे 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो देगा 49। अब बस आपको माइनस करना है, 36 से कट रहा है 7 और 11, 11 और 10 21, 9 से भी नहीं कट रहा है तो 3 से कट रहा है। एक काम करते हैं एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है इसके नीचे 1 है तो इसकी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, या फिर आप यूँ समझ लो 36 और 21 36 हो गया। अब 36 को करेंगे इससे डिवाइड तो 36 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा ना, 36 करेंगे इससे डिवाइड तो 1 1 में ये 1974 रहेगा। अब इसको करेंगे 1 से डिवाइड तो 36 36 × 49 देखते कितना आएगा, तो 49 × 36
6 9 54 का 4, 5 कैरी, 24 और 5 29, 294, 3 से काटूंगा 27 का 7, 2 ये रहा, 12 और 2 14, ये आ गया 4, 9 7 16 का 6, 1 ये रहा, 7 1764, तो 1764, 0 आ गया, 7 में 6 गए, 1 आ गया, 19 में 17 गए, 2 आ गए, 210 बटे में कितना आ गया 36, 3 से काटेंगे तो 70, 3 से काटूंगा तो कितना आएगा 12, ठीक है, 35, 2 से काटूंगा तो 6, 35/6 हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस आया है। अगर आप इसे पॉइंट में बिल्कुल निकालना चाहते हो तो 6 5 30, 5 रह गया रिमाइंडर, 0 लोगे पॉइंट लग गया, 50 से कम से 48 आएगा, 6 8 2 रह गया, 0 पॉइंट लगा हुआ है, 18 आएगा 3 पे, 5.83, ये आपका जो है ना वो वेरिएंस आएगा, ठीक है। और अगर आप इसका एसडी निकालना चाहते हो तो भाई एसडी का फॉर्मूला आपको पता ही है, रूट वेरिएंस कर लेना, रूट वेरिएंस, ठीक है, तो अंडर द रूट 5.83 अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 4 से फालतू है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 2.2 या 3 समथिंग आएगा, है ना, 2.2 या 3, तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है यहाँ से, फिर हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इजी जल्दी हो जाएगा, इसकी तरह इतना कैलकुलेटिव नहीं होगा, फटाफट करके फिर हम कर देंगे वेरिएंस के टॉपिक को खत्म, है ना। तो अब जिसको जो उतारना पहले उतार ले, मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले एक्स दे रखा है, सबसे पहले निकालूंगा एक्स का स्क्वायर फटाफट, है ना। और ये मेरे हिसाब से ये वो है कि डाइस पे हर किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको मान रखा है रैंडम वेरिएबल एक्स, क्योंकि देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6, यानी कि डाइस पे किसी भी नंबर का आना उसको मान रखा है रैंडम वेरिएबल एक्स। यहाँ पे तुमने सम को मान रखा है, यहाँ पे किसी भी नंबर के आने को मान रखा है। और रैंडम वेरिएबल एक्स ना आप कोई केस में मान सकते हो, मैंने आपको सिखा रखा है पहले भी, ठीक है। तरीका सेम रहेगा आपका वेरिएंस निकालने का, एक्सपेक्टेशन निकालने का, चाहे आप सिक्कों को मानो, चाहे आप डाइस को उछालो। पिछले मैंने जो वीडियो में मैंने एक्सपेक्टेशन सिखाया था, मैंने कॉइंस के बारे में बात करी थी। हाँ, इस वाले वीडियो थोड़ी सी लेंथ जाएगी, अगर मैं कॉइंस के ऊपर बात करना शुरू कर दूंगा तो कंसेप्ट सेम रहेगा, आपको टॉपिक समझना होगा कि, क्योंकि देखो मेन चीज क्या होती है कि आपको रैंडम वेरिएबल एक्स मानना आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो निकालना आना चाहिए, उसके बाद तो सारा क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आप कर लोगे तुरंत। अब इसी क्वेश्चन में देखो, पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। और उम्मीद है स्क्वायर का मतलब सबको पता है भाई, 3 के स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता 3 2 6 कर दो, 3 × 3 होता है 3 का स्क्वायर का मतलब, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, ये सबके स्क्वायर आ गए। अब करना क्या है मेरे को यहाँ पे, करना है मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा, है ना, सॉरी एक्सपेक्टेशन निकालना होगा। तो एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई सिग्मा एक्स आई, जो भी एक्स आई है उसको उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो पहले तो वही निकाल लेते हैं, 1 × में 1/6 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1/6 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1/6, फिर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई में 1/6, 5 मल्टीप्लाई में 1/6 और फिर लास्ट में क्या है 6 मल्टीप्लाई में 1/6। तो ये तो हमने कर लिया, जो भी गिवन नंबर से x उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, फिर बाद में यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसे। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 6/6। तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना होता है हमारे पास 15, 15 और 3 18, 18 × 20 21, 21/6 आया है, 21/6 आया है। 3 से काट लेना, 7 पे कटेगा, ये 2 पे कटेगा, 7/2। ये हमारे पास जो आया है वो है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे, एक्सपेक्टेशन जो आया है वो आया है 7/2। अब एक्स का स्क्वायर निकाल चुके हैं, अब हम क्या निकालेंगे ये कि भाई एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को लेने के बाद तो वो कैसे निकलेगा, फिर से भाई सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर और पी आई, ठीक है। अब वो सोल्व कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर तो निकाल रखा है हमने, तो 1 की मल्टीप्लाई 1/6 से, फिर 2 का स्क्वायर 4 लिया था, 4 की मल्टीप्लाई 1/6 से, फिर 9 की मल्टीप्लाई 1/6 से, और फिर 16 की मल्टीप्लाई 1/6 से, फिर बीच में प्लस 25 की मल्टीप्लाई 1/6 से, ठीक है, और 36 की मल्टीप्लाई 1/6 से, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सोल्व करना है मुझे, तो ये आएगा हमारा 1/6, ये आएगा हमारा 4/6, ये हमारे पास आएगा 9/6, फिर प्लस में क्या आएगा 16/6,
मैंने फिर वही बात, काटना बिल्कुल नहीं है, प्लस करना ईजी रहेगा। फिर 25/6 और फिर लास्ट में क्या आएगा हमारे पास 36/6। ये आ गया, ऐड कर लो सबको फटाफट। ऐड करूँगा मैं तो 6 और 5 11, 11 और 6 कितने होते हैं, सीधा प्लस कर लूँ क्या? सीधा प्लस करूँगा तो भाई 25 और 16 41 और 36 7 77 आ गए। 77 और 9 और 4 13 14 77 और 14 77 और 13 होते हैं 90, 91 आएगा। 91/6 ये आया है। अब फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस निकालने का, तो वेरिएंस निकाल यहीं पुट कर देता हूँ ना। तो फॉर्मूला जो वेरिएंस निकाल होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो ये रही एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर के साथ, तो उसकी वैल्यू 91/6 माइनस में मैं आपको वेरिएंस निकाल के दिखा रहा हूँ। वेरिएंस को दिखाते हैं सिग्मा के स्क्वायर से, और जो हमारे पास माइनस है, माइनस क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस होगा एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन कितनी आई थी, एक्सपेक्टेशन आई थी 7/2, 7/2 का स्क्वायर कितना होगा 49/4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो बस सोल्व कर दो। 6 और 4 का एलसीएम 12, 12 को करूँगा 6 से डिवाइड, तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 × 91 कितना हो जाएगा, 2 2 9 182, माइनस में 12 को करूँगा 4 से डिवाइड, 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि 4 से 12 होता है। 3 × 14 कितना हो जाएगा 147। 12 में 7 गए, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 में से 14 गए 3 हो गया, 35/12 ये आंसर आएगा, 35/12। तो ये वेरिएंस है, ठीक है। इसको पॉइंटों में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कर दूँ क्या, 12 2 24, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 11, 0 लूँगा पॉइंट, 110 से कम क्या आएगा 108, 9 पे, ठीक है। 2.9 समथिंग आएगा। तो ये आपका वेरिएंस आ गया है, वेरिएंस, ठीक है। और जब आप बात करोगे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की, एसडी की, तो वो तो सिर्फ ये होता है, तो होगा √299 2.9 सोर्स है ना, से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, जहाँ पे मैंने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई जो बाहर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है वेंडर्स की, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि शाम का टाइम है, ठीक है। थोड़े से वेंडर्स ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि सेंटर पूरा अंदर है, फिर भी थोड़ी बहुत भाई चलाते जाना तेज है, ठीक है, पर वो उनका काम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक तो हमारे भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है उतार लें।